है। और जो मस्जिद के ज़ीनों पर बैठे हुए जो नौजवान, उनसे गुजारिश है कि या तो हाँ ये चले जाएं वो बेहतर है, मगर अंदर चले आएँ ये ज़्यादा बेहतर है। तो देख के भागने वाले और लोग हैं और देख के चले आने वाले ज़िक्र और लोग हैं, है ना। अलम को देख के भाग जाने वाले लोग और हैं, अलम को देख के अलम को लिपट जाने वाले लोग और हैं। ये अपने अपने किस्मत की बात है कि किसको क्या मिला है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी को मजलिस में बुलाइए तो दूसरे रास्ते से भाग जाता है, तो खुश ना हो कि हम भाग गए हैं, बल्कि वो गुनाहों की अपनी जाके तौबा करे इमाम बाड़ों में कि कोई हराम ग़िज़ा ज़रूर उसने खाई है जो उसे फर्श मुसरत पे आने से रोक दिया है। एक मतला और 2 या 3 शेर में पढ़ूंगा और एक अजीम शख्सियत को आवाज़ दूंगा, इसलिए मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि ऐसा लगे कि फिर महफिल शुरू हो चुकी है। महफिल बाकायदा अभी शुरू है, दाद लोग दे रहे हैं। मुबारकपुर की एक महफिल थी, उसका मिसरा था चिरागे ज़ुल्म यज़ीदी बुझा रहे हैं हुसैन, चिरागे ज़ुल्म यज़ीदी बुझा रहे हैं हुसैन। वो महफिल रात में 9 बजे शुरू होती है, सुबह 9 बजे ख़त्म होती है। अब पूरी रात जागना, और उसमें से जो मेन शेर है 2-3 शेर में सुनाई देता हूँ अलग अलग शायरों के। पूरी रात 3 मिनट बहुत होता है ना, मगर जब आप लोग बेदार रहें ऐसा लगे कि महफिल शुरू हुई है। चिरागे ज़ुल्म यज़ीदी बुझा रहे हैं हुसैन। आप इधर आइए जरा, इधर आइए, अभी फरमा दिया ना वो वाला पढ़ दीजिए, ये वाला तो सुन नहीं रहे, वो वाला कहाँ सुनेंगे, ज़मीन आसमान। अरे भाई ऐसा लगे नारा लगा दीजिए वही वाला जो सुनने वाला नारा होता है। चिरागे ज़ुल्म यज़ीदी बुझा रहे हैं हुसैन। उसमें मतला था सलीम बल्लामपुरी साहब का कि लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, नमाज तेरा मुकद्दर बना रहे हैं हुसैन। कुछ लड़कों ने मिसरा पढ़ दिया, अब ये पढ़ूंगा नहीं, वो पढ़ूंगा जो मैंने नहीं सुना है। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। ये तो नया है। नुसरत आदमी पहुंचता है बाद में, शेर उसके पहले पहुंच जाते हैं, मगर अब वो शेर सुना रहा जो मैंने नहीं सुने। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। थोड़ा जुड़े भाई, थोड़ा जुड़े। जितनी ताकत मैं लगा रहा हूँ उसकी आधी ताकत आप लगाएं तो ऐसा लगेगा कि पूरी बस्ती वालों को पता चल जाएगा महफिल चालू है अभी। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई, मेरे तक मुतवज्जो रहे। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। करबला तेरे सिवा और किसी जंग में भी नुसरत हक के लिए गोदियों वाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर है जानो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। हम भी व्हाट्सएप चलाते हैं मगर महफिल के बाद नुसरत खैब बहुत देर से देख रहे हैं। नुसरत खैब कलेजा निकला आ रहा है, पढ़ने में कलेजा निकला आ रहा है, थोड़ी सी मेहनत आप करें। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, तवज्जो हो जाए। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहे 2 लोग हों तब भी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए। कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मख्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, तवज्जो, ये वो काजल हैं जो आंखों से निकाले न गए। शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर आज संभाले न गए। ऐसा ही सुने, ऐसा ही सुने। आखिरी शेर आसिफ भाई, शाह फरमाते, माजरत चाहते हैं भाई, मगर कलेजे की ताकत सर्फ होती ना जब कोई दूसरे काम में लगा रहता है तो खून जलता है ना।
कलेजे की ताकत सर्फ करके तब पहुंचा रहे हैं, यहाँ तक कि कभी एक मिसरा ऐसे ही पढ़ के देख लेना तो कितनी ताकत लगती है। क्या नुसरत, बस आखिरी शेर, तवज्जो मेरे भाई, तवज्जो है ना, आखिरी शेर अपने वजूद से बड़ा शेर है। नुसरत खैमे सरवर के उजाले न गए, शम्मा गुल हो गई और चाहने वाले न गए, कितने जाबाज थे अंसारे हुसैन इब्ने अली, मर गए और वो मक्तल से निकाले न गए। सुबह आशूर की पलकों पर रहे जौनो हबीब, ये वो काजल है जो आंखों से निकाले न गए। शाह फरमाते थे हो जाएगा महशर बर्पा, रन में अब्बास अगर आज संभाले न गए तो सोचिए लड़ते जो अब्बास तो फिर क्या होता, जुल्म से जब अली असगर ही संभाले न गए तो फिर क्या होता, जुल्म से जब अली। देखा, साबित कर दिया आपने कि आप ही लोग सुन रहे थे, ऐसे ही सुने तो शायर कामयाब हो जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम शायर और बहुत दूर दराज का सफ़र तय करके आए हैं जनाब आसिफ जलाल बिजनौरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त मोहताज तारुफ नहीं है, चाहे नौहे के ज़रिए से अपने, चाहे कलाम के ज़रिए से तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलवात से इस्तकबाल। मौजूद सामने इकराम सलाम अलैकुम। जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी मदह का आगाज़ करता हूँ। बहुत कुछ सुनने के बाद में मैं गौरी खालसा के प्रोग्राम के लिए हाँ की थी। बहुत सुना था मैंने कि यहाँ के लोग बड़े दादु तहसीन से नवाजते हैं और वो देख भी रहा हूँ चंद है, लेकिन ये भी सुना कि 7 अंजुमन यहाँ पे मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से 7 में से 3-3 आदमी हर अंजुमन के यहाँ होंगे शायद। बड़े अफसोस की बात है कि जिस बस्ती के अंदर 7 अंजुमन हो और वहाँ फिर हाल ये हो महफिल का। बहरहाल सब अपने अपने मुकद्दर की बात है। मैं अपने जो मुझे सुनाना है वो मैं सुनाऊंगा, वो समात फरमा लें। पहले तो जो आप दादो तहसीन से नवाज रहे हो इस मंज़र का पस मंज़र पेश कर रहा हूँ और उसके बाद तमाम तर अशार मौला अब्बास के हवाले से पेश करूँगा कि ज़िंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, जिंदगी के जिंदा दिल जज्बात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें, हर कदम पर इल्म की सौगात देते हैं हमें। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। मौला सलामत रखें आपको, मौला सलामत रखें। दाद देने के लिए महफिल में जब उठते हैं हाथ, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें, ऐसा लगता है अली खैरात देते हैं हमें। आज दुआएं मांगने की रात है, यह कमर बनी हाशिम का जश्न है, कमर बनी हाशिम, उस बनी हाशिम के चांद का जश्न है। जाहिद भाई, कमर बनी हाशिम, बड़े भाई इसको ज़्यादा सेट कर दो, जिसको है वहीं पर रहने देना। चांद का जिक्र है, मैं चांद को मद्देनजर रखते हुए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ समाज वाले कि दुआ जो मांगी थी हैदर ने मुस्तजाब हुई, दुआ जो मांगी थी हैदर ने मुस्तजाब हुई, कि अपने जैसा दिलावर खुदा से पाया है, कि अपने जैसा दिलावर खुदा से पाया है। चलो के आज उजालों की भीख मांगते हैं, सितारों वाली हवेली में चांद आया है। सितारों वाली हवेली में चांद आया है। चलो के आज उजालों की भीख मांगते हैं, सितारों वाली हवेली में चांद आया है। सितारों वाली हवेली में, मौला सलामत रखे आपको। ये मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है जो आपको दादो तहसीन का है। चलो के आज उजालों की भीख मांगते हैं, सितारों वाली हवेली में चांद आया है। एक शख्स, आज हम इस बहस पे उलझे हुए हैं कि मौला अब्बास मासूम थे या गैर मासूम थे। मैं मासूम के हवाले से बताना चाह रहा हूँ कि मौला अब्बास क्या थे। मौला सज्जाद की खिदमत में एक शख्स हाजिर होता है, वो दौरान गुफ्तगू मौला सज्जाद का नाम लेता है तो मौला सज्जाद खड़े हो जाते हैं। आने वाले ने सोचा कि शायद मेरे मौला वैसे ही खड़े हो गए होंगे, उसने दोबारा गुफ्तगू के दौरान मौला अब्बास का नाम लिया तो मौला सज्जाद फिर खड़े हो गए।
अब इसने कहा, इसने समझा कि नहीं, मौला सज्जाद जो खड़े होते हैं मौला अब्बास के नाम पे खड़े होते हैं। तो अब इसने कहा कि अब मैं तीसरी बार जानबूझ के नाम लूंगा। जब इसने फिर नाम लिया मौला अब्बास का, तो मौला सज्जाद कहते हैं कि तमाम उम्र मेरे जद का नाम लेगा तो ताजीम को ऐसे ही खड़ा होता रहूंगा। कि मौला समझा नहीं, कि सुन, गुफ्तगू के वास्ते मफहूम होना चाहिए, गुफ्तगू के वास्ते मफहूम होना चाहिए, फिक्र की तस्बीह को मंजूम होना चाहिए, फिक्र की तस्बीह को मंजूम होना चाहिए। मर्तबा अब्बास गाजी का समझने के लिए आदमी को कम से कम मासूम होना चाहिए। समझने के लिए सलामत रहिए। गुफ्तगू के वास्ते मौला सज्जाद, गुफ्तगू के वास्ते मफहूम होना चाहिए, फिक्र की तस्बीह को मंजूम होना चाहिए। मर्तबा अब्बास गाजी का समझने के लिए आदमी को कम से कम मासूम होना चाहिए, आदमी को कम से कम मासूम होना चाहिए। आपकी दादो तहसीन मुझे हौसला बख्श रही है। आदमी को कम से कम मासूम होना चाहिए। जब हाकिम कूफा ने, उलमा किराम तशरीफ फरमाया, तायद फरमाएंगे, हाकिम कूफा ने खत लिखा पिसर साद को कि मुझे खेमे गिन के बताया जाए कि हुसैन इब्न अली के कुल खेमे कितने हैं। इसने जवाब में लिखा कि हमारे पास काफ़ी फौज है और फौज आ रही है, फ़कत वस्सलाम। हाकिम कूफा ने कहा कि मैंने इससे सवाल क्या किया था, ये जवाब क्या दे रहा है। उसने फिर लिख के भेजा कि मैंने तुझसे ये पूछा है कि हुसैन इब्न अली के खेमे कितने हैं। इसने फिर इधर से लिख के भेजा कि घाट पे हमारा कब्जा हो चुका है, हमारे पास असला बहुत है, फ़कत वस्सलाम। इसको गैज़ आया कि मैं इससे पूछ क्या रहा हूँ, ये जवाब क्या दे रहा है। इसने अब तिबारा खत लिखा और कहा कि अगर अब के मुझे सही जवाब ना दिया तो मैं तुझे तेरे ओहदे से हटा दूंगा। इसने जब ये पढ़ा खत, तो अब ये गैज़ में कहता है कि हिम्मत है, न जुर्रत है, न ताकत है, न कुव्वत। सुने, मौला अब्बास के चाहने वाले बैठे, ये खत में लिखता है हिम्मत है, न ताकत है, न जुर्रत है, न कुव्वत, कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं, कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं। अब्बास के होते हुए मुमकिन ही नहीं है शब्बीर क्या, हिम्मत ही नहीं, हिम्मत है, न ताकत है, न जुर्रत है, न कुव्वत, कुल कितने खेमे ये तुझे कैसे बताऊं। अब्बास के होते हुए, अब्बास के होते हुए मुमकिन ही नहीं है शब्बीर के खेमों की तरफ आंख उठाऊं। हिम्मत है, न जुर्रत है, न ताकत है, न कुव्वत, कुल कितने हैं खेमे ये तुझे कैसे बताऊं। अब्बास के होते हुए मुमकिन ही नहीं है शब्बीर के खेमों की तरफ आंख उठाऊं। 4 मिसरों में मौला अब्बास की पूरी करबला समेटने की कोशिश करिए। किबला दाऊद तहसीन आपसे चाहूंगा कि कदम बढ़ाए तो शाहे ज़मन ने रोक दिया, कदम बढ़ाए तो शाहे ज़मन ने रोक दिया, उठाए हाथ तो सुलह हसन ने रोक दिया। कदम बढ़ाए तो शाहे ज़मन ने रोक दिया, उठाए हाथ तो सुलह हसन ने रोक दिया, उठाए हाथ तो सुलह हसन ने रोक दिया। ज़मीं का तख्त पलटने की बात जब आई, रिदा का वास्ता देके बहन ने रोक दिया। ज़मीं का तख्त पलटने की बात जब आई, ज़मीं का तख्त पलटने की बात जब आई, रिदा का वास्ता देकर बहन ने रोक दिया। शेर सुने इंशाअल्लाह, हर शेर आपके दिल में उतरेगा। अभी 3 दिन पहले एक मिसरा हुआ था मेरठ के अंदर, कुल्ले ईमान के घर कुल्ले वफा आया है, कुल्ले ईमान के घर कुल्ले वफा आया है। शेर सुने कि वक्त की धूप ने माना के सितम ढाया है,
वक्त की धूप ने माना कि सितम ढाया है, हम पे जहरा की दुआओं का मगर साया है। वक्त की धूप ने माना कि सितम ढाया है, हम पे जहरा की दुआओं का मगर साया है। बारहा हमने जमाने को यह समझाया है, आज तक हमसे जो उलझा है वो पछताया है। बारहा हमने जमाने को यह समझाया है, आज तक हमसे जो उलझा है वो पछताया है। यह तो मुमकिन ही नहीं है कि वफा हम ना करें, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि वफा हम ना करें, हम अज़ादारों ने जहरा का नमक खाया है। यह तो मुमकिन ही नहीं है, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि वफा हम ना करें, हम अज़ादारों ने जहरा का नमक खाया है। रोजे अव्वल से ये मामूल रहा है अपना, सच को अपनाया है और झूठ को ठुकराया है। सच को अपनाया है और झूठ को अपनाया है। अकीदा का शेर पेश कर रहा हूं। सच को अपनाया है और झूठ को ठुकराया है। तो आज पर अपना मुकद्दर है कि इस महफिल में मदह के वास्ते अब्बास ने बुलवाया है। आज पर अपना मुकद्दर है कि इस महफिल में, आज पर अपना मुकद्दर है कि इस महफिल में मदह के वास्ते अब्बास ने बुलवाया है। तो उसने टूटा हुआ नेज़े, उसने टूटे हुए नेज़े को जो लहराया है, शेर सुने हैं बस से, उसने टूटे हुए नेज़े को जो लहराया है, उसने टूटे हुए नेज़े को जो लहराया है, तो फौज तो क्या मलकुल मौत भी घबराया है। फौज तो क्या मलकुल मौत भी घबराया है। पांव पानी में थे और हाथ में पानी उसके, पांव पानी में थे और हाथ में पानी उसके, कह नहीं सकता कोई प्यास पे हर्फ आया है। कह नहीं सकता कोई प्यास पे हर्फ आया है, कह नहीं सकता कोई प्यास पे हर्फ आया है। आज हम क्या है और कल क्या थे, शेर समाज फरमाने इंशाल्लाह महसूस होंगे। आज हम क्या है और कल क्या थे। पैरवे दरहमो दीनार नहीं होते थे जाहिद भाई, पैरवे दरहमो दीनार नहीं होते थे, पैरवे दरहमो दीनार नहीं होते थे, मदह खां पहले अदाकार नहीं होते थे। पैरवे दरहमो दीनार नहीं होते थे, पैरवे दरहमो दीनार नहीं होते थे, मदह खां पहले अदाकार नहीं होते थे, मदह खां पहले अदाकार नहीं होते थे। आज 2 हाथ की दूरी है जरूरी और कल दिल से दिल मिलते थे, बीमार नहीं होते थे। आज 2 हाथ की दूरी है जरूरी और कल दिल से दिल मिलते थे, बीमार नहीं होते थे। उन दिनों फतह किए कितने ही मैदान हमने, जिन दिनों लड़ने को हथियार नहीं होते थे। कताबन 4 मिसरे फिर पेश कर रहा हूं, इंशाल्लाह सब बोलेंगे। जिन दिनों लड़ने को हथियार नहीं होते थे, ये अलग बात के जरदार नहीं होते थे, ये अलग बात के जरदार नहीं होते थे, ये अलग बात के जरदार नहीं होते थे, फिर भी दुनिया के तलबगार नहीं होते थे। दावा और दलील पेश कर रहा हूं। फिर भी दुनिया के तलबगार नहीं होते थे, तो बेच देते थे जो बच्चों को बराए मजलिस, वो दिखावे के अज़ादार नहीं होते थे। बेच देते थे जो बच्चों को बराए मजलिस, बेच देते थे जो बच्चों को बराए मजलिस, वो दिखावे के अज़ादार नहीं होते थे। परवरदिगार आलम हमारे उलमा किराम का साया ता क़यामत हमारे सरों पर रहे। शेर सुन ले कि जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। जमाना कितना बदल गया है, किसी का बेहतराम क्या है। शरीफ इज्जत बचा रहा है, जलील कहता है दाम क्या है। तो मजाल देखो
कि आलिमों पर वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें यहाँ सिर्फ खबर नहीं है हराम क्या है हलाल क्या। मजाल देखो कि आलिमों के वो लोग उंगली उठा रहे हैं जिन्हें यहाँ सिर्फ खबर नहीं है हलाल क्या है हराम क्या है, जिन्हें यहाँ सिर्फ खबर नहीं। तो अदब के साथ रुखे चारा साज पढ़ते हैं, अदब के साथ रुखे चारा साज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं, जो आयतों में निहा है वो राज पढ़ते हैं। मकामे फक्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल जादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। मकामे फक्र है आसिफ के हम अली वाले, मकामे फक्र है आसिफ के हम अली वाले, हलाल जादों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। किबला मैंने एक लफ्ज से फायदा उठाया है और इंशाल्लाह अब तक बात पहुंचेगी, और अगर जो इस टाइम यहाँ समझ में ना आए तो मुझे कल फोन करके दाद दे देना। मैं मिसरा पेश कर रहा हूं। सिद्क दिल से जो मुसीबत में सदा देते हैं, उनकी इमदाद को हर हाल में आते हैं अली। बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। बचपना हो के जवानी हो के पीरी आसिफ, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली, तीनों उम्रों को हलाकत से बचाते हैं अली। तो किस्मत पे यकीनन रोएंगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। आज जो हमारे नौजवानों को बरगलाया जा रहा है ना चंद दिरहम दिनार के लिए, वो समात फरमा लें। किस्मत पे यकीनन रोएगी, दिन रात तकद्दुस खोती है। उस कौम को क्या बेदार करे जो आंखें खोल के सोती है, उस कौम को क्या बेदार करें जो आंखें खोल के सोती है। वल्लाह कोई समझाए हमें, वल्लाह कोई समझाए हमें, ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। ये बात समझ से बाहर है। तकलीद अगर हम करते हैं, तकलीफ तुम्हें क्यों होती है। ऐ जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। एक मूसा ने 12 कौमों को हलाकत से बचाया है, एक मूसा ने 12 कौमों को हलाकत से बचाया है। शेर सुने, ऐ जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। अरे एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। ऐ जहां वालों कहां तक जुल्म हम पर ढाओगे, चाह कर भी तुम मिटा सकते नहीं इस कौम को। बेशक बेशक। एक मूसा 12 कौमों को बचा सकता है जब, तो 12 मिलकर क्या बचा सकते नहीं इस कौम को। आज पूरी पाकिस्तान की और जंगे की दीवारें भरी हुई हैं शिया काफिर, शिया काफिर, शिया काफिर। मैं बताता हूं काफिर कौन है, समाज फरमा लें कि खुदाई दीन के आसिफ निगेबा हैं तो बस हम हैं। खुदाई दीन के आसिफ निगेबा हैं तो बस हम हैं। जहां में इफ्तिखारे आलो कुरा है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हैं हम काफिर। अब शेर सुन लें, खुदाई दीन के आसिफ निगेबा है तो बस हम हैं। जहां में इफ्तिखारे आलो कुरा है तो बस हम हैं। खुदाई दीन के आसिफ निगेबा है तो बस हम हैं। जहां में इफ्तिखारे आलो कुरा है तो बस हम हैं। मुसलमानों के कुछ फिरकों की नजरों में हम काफिर, मगर काफिर की नजरों में मुसलमान है तो बस हम मगर
है तो बस हम हैं, मगर काफिर की नजरों में मुसलमान है तो बस हम हैं। आज हम पे ये भी इल्जाम है कि साहब आपने फला को छोड़ दिया, फला को छोड़ दिया। ये आखिरी 4 मिसरे पेश कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हमने किसको क्यों छोड़ा है। दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, दरे हसनैन से मुंह मोड़ने वालों को छोड़ा है, नबीजादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है, नबीजादी से नाता तोड़ने वालों को छोड़ा है। सभी को तो नहीं छोड़ा, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा। सभी को तो नहीं छोड़ा, सभी को तो नहीं छोड़ा, मोहम्मद में से बस हमने, सभी को तो नहीं छोड़ा, सहाबा में से बस हमने मोहम्मद का जनाजा छोड़ने वालों को छोड़ा है।